आ रही है। पंजाब सरकार ने वापस लिया है टीके बेचने का फैसला। आपको जानकारी दे दें, अब निजी अस्पतालों को टीका नहीं बेचेगी पंजाब सरकार, क्योंकि विपक्ष विरोध कर रहा था और विपक्ष के कड़े विरोध के बाद राज्य सरकार ने अपनी नीति को बदला है। 400 रुपए की वैक्सीन को 1000 रुपए में बेची गई है। केंद्र का बड़ा आरोप पंजाब सरकार पर। यानी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब निजी अस्पतालों को पंजाब सरकार वैक्सीन नहीं बेचेगी। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से, शिरोमणि अकाली दल की ओर से लगातार कांग्रेस की पंजाब सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के सवाल पूछे गए, जिसके बाद ये फैसला वापस ले लिया गया। यानी विपक्ष के द्वारा काफी हंगामा हुआ और हंगामे में ये बात, या यूं कहें कि पंजाब सरकार के घोटाले की हकीकत सामने आई कि निजी अस्पतालों को 400 रुपए की वैक्सीन 1000 रुपए से ऊपर की बेची जा रही है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम कल है तो कांग्रेस के अंदर देख ही रहे थे, लेकिन इस बीच ये भी जानकारी मिली कि टीके को लेकर भी विपक्ष कड़ा विरोध जता रहा है। और विरोध जताने के बाद अब सरकार ने अपनी नीति को बदला है, पंजाब की सरकार ने। और विपक्ष कड़े विरोध के बाद नीति को बदलकर अब ये फैसला लिया गया है कि जो टीका बेचा जाना था निजी अस्पताल को, अब वो नहीं बेचेगी पंजाब की सरकार। और बड़ी जानकारी, फिलहाल बीजेपी तो आरोप लगा ही रही है पंजाब सरकार पर। लेकिन आरोप तो लगाए गए, हालांकि इन आरोपों को झुठलाते हुए दिखाई दी पंजाब सरकार। लेकिन अगर ये किसी तौर पर झूठ होता तो सरकार ने आखिर क्यों अचानक फैसला वापस ले लिया निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा उठता है। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं लगातार, क्योंकि सरकार की तरफ से फैसला बदला गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जानकारी दरअसल ये दी है और उनके विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। हमारे साथी जुड़ेंगे, नवदीप छाबड़ा हमारे सीनियर साथी हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहे हैं। नवदीप, टीके को लेकर वाद विवाद, क्योंकि कल से तो हम जानकारी दर्शकों को दे रहे थे कलह की, जो पंजाब के अंदर हम कांग्रेस के अंदर देख रहे थे, लेकिन एक खबर और आई कि टीके को लेकर विरोध विपक्ष जता रहा था, उसके बाद फैसला वापस ले लिया, लेकिन केंद्र ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। पूरा मामला समझाइएगा और किस तरीके से राजनीति इस पर हो रही है नवदीप? देखिए, आज बिल्कुल पंजाब के अंदर अगर हम कोरोना वैक्सीनेशन के लेकर बात करें तो पहले ही बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि जो 18 से 44 साल के वर्ग के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी थी। सरकार अपने स्तर पर प्राइवेट कंपनियों से खरीदना चाह रही थी, लेकिन नहीं मिल रहा था। लेकिन इसी बीच जो केंद्र सरकार की तरफ से जो अलॉटमेंट होती है वैक्सीनेशन की, जो पंजाब सरकार को मिली थी, दरअसल ये पिछले हफ्ते की बात है कि पंजाब के अंदर जो कोरोना वैक्सीनेशन की जो खेप आई थी उसमें से करीब 30% से ज्यादा जो वैक्सीनेशन था, जो वैक्सीन थे, वो पंजाब सरकार ने सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच दिए थे। यानी कि ये आप समझिए कि अगर 400 रुपए के अंदर एक टीका जो है केंद्र सरकार से खरीद कर रही है पंजाब सरकार, तो वही टीका करीब 1060 रुपए में, यानी कि 600 रुपए से भी ज्यादा का मुनाफा कमाकर निजी हॉस्पिटल को पंजाब सरकार बेच देती है। और उसके बाद ये जब मुद्दा उठता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वही जो इंजेक्शन है वो आम लोगों को करीब 1500 या 1600 रुपए में लगा रहे हैं, करीब 600 रुपए मुनाफा कमा के। तो ये जब मुद्दा पंजाब के अंदर उठा तो विपक्ष ने पूरा इस पर हो हल्ला किया था। पंजाब के जो पूर्व डिप्टी सीएम है सुखबीर सिंह बादल, 3 दिन पहले उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और सरकार की तीखी आलोचना की थी कि कोरोना महामारी के दौरान एक तो सरकार अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, लोगों की फिक्र नहीं है, और दूसरा जो टीका सरकार को फ्री में लोगों को देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर भी मुनाफा कर रही है। यानी कि कोरोना काल के बाद होने के बावजूद भी सरकार टीकाकरण से मुनाफा कमा रही। करोड़ों रुपए की सरकार ने इससे मुनाफा कमाया और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की इस पे सीधी तौर पर जो प्राइवेट हॉस्पिटलों से मिली भगत है। सरकार की जब तीखी आलोचना हुई तो कल हर्ष इस पूरे मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री, क्योंकि कल वो दिल्ली के अंदर थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब ये मुद्दा पूरे पंजाब के टीवी चैनल्स पर अलग अलग विपक्ष की तरफ से उठाया गया तो उन्होंने ये तो तुरंत संज्ञान लेते हुए ये फैसला वापस लिया। और जो 40,000 से ज्यादा डोजेज जो प्राइवेट हॉस्पिटल को दी गई थी, अब सरकार ने वो भी फैसला किया है कि जो डोजेज उन्होंने लगा दी है और जो स्टॉक अब वापस पड़ा है वो भी पंजाब सरकार वापस मंगाएगी, और जिन लोगों ने ज्यादा पैसे दिए हैं उनका रिबेट भी उन लोगों को दिया जाएगा, यानी कि ज्यादा पैसे उनसे वसूल नहीं किए। नवदीप, विपक्ष का दबाव काम आया तभी पंजाब सरकार ने यू टर्न मार लिया अचानक से और फैसला वापस ले लिया। देखिए, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि कोरोना काल के बीच जहां लोगों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, उनको फ्री वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए थी, तो ऐसे पे पंजाब सरकार की एक बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं, बड़ी चूक कह सकते हैं, या एक
बहुत गलत फैसला, जिसको लेकर सरकार को कई बार सोचना चाहिए था कि अगर ये इस तरीके से इंजेक्शन आगे प्राइवेट हॉस्पिटल को बेचा जाता है और वो जब मुनाफा कमाएंगे तो उनकी कितनी आलोचना होगी। शायद ये सरकार ने पहले फिक्र नहीं की, लेकिन जब मुद्दा पंजाब में अंदर श्रोमणी अकाली दल की क्या तरफ हम से यूं कह उठाया सकते गया, हैं लोगों की नवदीप तरफ की से, पंजाब सरकार गलती कोई अभी नहीं करना चाहती और कुछ गलती कर रही है तो उसमें माफी मांग लेना चाहती है, क्योंकि कुछ ही समय में चुनाव होने हैं और चुनाव के समय में अगर पंजाब की सरकार की छवि खराब होती है तो नुकसानदायक पंजाब के सीएम साहब के लिए होगी वो नवदीप। देखिए हर्ष, बिल्कुल आप देखिए कि पंजाब समेत पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी थी और केंद्र से जब अलग अलग बयान आ रहे थे तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हों चाहे वो मुख्यमंत्री हों, उन्होंने बकायदा पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री को और ये अपील की थी कि सभी राज्यों को जो है वैक्सीनेशन फ्री में मिलना चाहिए ताकि आम लोगों को दिक्कत ना आए, क्योंकि कोरोना काल के बीच वैसे ही लोगों का धंधा जो व्यापार है वो बहुत चौपट हो चुका है। ऐसे में लोगों की अगर जान की सुरक्षा करनी है तो वैक्सीनेशन फ्री में मिलनी चाहिए। लेकिन आप फ्री में वैक्सीनेशन कर रहे हो, लेकिन अचानक से आप खुद जो 400 रुपए के अंदर वैक्सीनेशन केंद्र सरकार से खरीद रहे हो और वही वैक्सीन आप आगे 1060 रुपए प्रति डोज बेच रहे हो, ये सीधे सीधे एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि ब्लंडर है पंजाब सरकार का कि खुद तो आप कोरोना वैक्सीनेशन फ्री देने की सिफारिश कर रहे हो और दूसरा आप खुद ही पंजाब के अंदर उसके लिए मुनाफाखोरी कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जब आलोचना हुई तो मुझे लगता है कि तुरंत ये फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया कि अब वैक्सीनेशन का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और जिनसे लिए गए उनको भी वो पैसा लौटाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार पहले ही जो अपने राजनीतिक कलह के अंदर जूझ रही है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही, तो ऐसे में ये फैसला कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चूक हो सकती थी। शायद हम कह सकते हैं कि एक दिन के अंदर ही फैसला वापस ले लिया गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो चूक होने वाली थी अब कहीं संभल गई है पंजाब की सरकार। कितना फायदा होगा वो तो वक्त ही बता पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल पंजाब का जिक्र करेंगे पूजा, क्योंकि पंजाब का जिक्र करते हैं तो पंजाब की सरकार कुछ ऐसे कार्य भी करवा रही है